आसपास भी कुछ लोग होते हैं। जब हम और देखिए आपका कनेक्शन सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं था। आप एक ऑफिस में काम करते होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके कई सारे दोस्त होंगे, आपका परिवार होगा। एक इंसान के चक्कर में आपने सबके साथ क्या किया? आप पिछला अगर आपके सपोज़ करो 2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ, आप याद करो 2 महीने में आपने क्या बैंड बजाई है अपने सारे रिलेशनशिप्स की। यार आपकी फैमिली कितना दुखी होती है आपको दुखी देख के, सोचिए। अगर बाय चांस आप लोगों के कोई बच्चे वगैरह हैं तो फिर आप उसमें देखिए कि डिवोर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि कई बार बच्चों का क्या हाल हो जाता है। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि मतलब एवरीथिंग इज सो मेसी। सो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यार, आप प्लीज कम्युनिकेट करिए अपने आसपास के लोगों के साथ, उनकी इंपॉर्टेंस समझिए, एक्सप्लेन करिए उनको कि ठीक है आप किस दौर से गुजर रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, बताना बहुत जरूरी होता है उन लोगों को, नॉट विथ दैट टोन कि देखो मैं बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गया, नहीं। आप बताओ कि यार आई अनकंडीशनली लव ऑल द पीपल अराउंड मी। I'm going through a tough time because one of the relationship of my life is not working properly, which is quite important for me, but it's not everything for you. तो बार बार कह रहा हूँ, आप जब खुद से ईमानदारी से प्रश्न करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये बात की है ना। आप ऐसे मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी में और सारे अब तो क्या बचा है जिंदगी में, ऐसा लगता है हमें, पर ये बड़ी बेवकूफाना सोच होती है। इसी वजह से तो हम उसी सोच पे तो कहते हैं ना, वो चिंगारी में हम घी डाल के फिर उसको ज्वाला बना देते हैं और फिर कहते हैं ओ आदि मेरे को तो मरने का मन कर रहा है। करेगा ही, कांड ही ऐसे कर ले हो तुम दिमाग के अंदर। इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है दोस्त, इसलिए कह रहा हूँ। खुद से लड़ रहे हो यार, खुद से लड़ रहे हो। मतलब तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा तुम्हारे दिमाग के दूसरे हिस्से से लड़ता रहता है। बताओ कोई कोच क्या तुम्हारे को शक्ति दे देगा? मतलब जो इंसान खुद से ही लड़ता रहता है, जो खुद के अंदर ही, देखिए एक पार्ट है जो अच्छा महसूस करना चाहता है और फिर दूसरा पार्ट है जो बुरा महसूस कर रहा है, और ये किसके पार्ट है? आपके तो पार्ट है। तो कई बार मैं लोगों को कहता हूँ यार मैं क्या कर दूंगा जब तुम खुद ही से लड़ते रहते हो। बाहर से कोई अत्याचार हो रहा है तो समझ में आता है यार किसी को समझाना, जब खुद के अंदर ही अत्याचार मचा रखा है किसी इंसान ने। तो यानी आप सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर सही मायने में जो बदलाव ला सकते हो अपनी जिंदगी में, वो ना लाके आप अपनी जिंदगी को और अनहेल्दी कुएं के अंदर ढकेल रहे हो। सच्चाई है, मान लो। ये रोने धोने से तुम्हारे ये सब ड्रामेटिक हो जाएगा जिंदगी के अंदर। कितना रो लोगे? चलो नेचुरली दुख आता है, समझ में आता है। तुम एक बार रुक के खुद सोचना, नेचुरली कितना दुख आता है और सच में तुम ड्रामा कितना करते हो, तुम टैंट्रम कितना क्रिएट करते हो अपनी जिंदगी के अंदर। और जब तक तुमने इस बात को ढंग से समझा नहीं दोस्त मेरे, जब तक तुमने इस बात को ढंग से समझा नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान। सोचो ना यार उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, कितना मुश्किल से तुमने अपनी जगह बनाई है उस जगह पे। अब तुम सैडी रहते हो तो देखो अच्छे खासे रिश्ते जिसमें तुमने कितना इन्वेस्ट किया होगा, टाइम मनी, अपना फ्यूचर देख रहे होगे, तुम सब बर्बाद कर रहे हो तुम धीरे धीरे। तुम्हारी जिंदगी अनस्टेबल होती जा रही है तुम, क्योंकि एक एक घंटे में अपनी जिंदगी के तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्रेस करते हुए वो जो पेन तुम्हारे अंदर है उसको व्यक्त कर रहे हो अपने थोपड़े से। हाँ, ऐसे देखिए लैंग्वेज बोलनी पड़ती है बिकॉज यू हैव टू बी रॉ विथ योरसेल्फ। थोड़े अपने आप से देखिए सामना करो। ये सच्चाई है और इस सच्चाई ये हार्श लगेगी आपको, पर इसका सामना नहीं करोगे ना तो वो फ्रेशनेस से वापस अपनी जिंदगी चालू नहीं कर पाओगे। अपने परिवार की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, अपने करियर की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, और जो सही मायने में तुम अपने आप को नया बना सकते हो बना नहीं पाओगे दोस्त। तो स्केड्यूल करिए ना, एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाइए। आप परिवार को समय दीजिए, बच्चे हैं तो बच्चों को समय दीजिए। आप देखिए ना आपके यहाँ पे पेट है, पेट को समय दीजिए। तो बस सिर्फ और सिर्फ एक्स के बारे में सोचते रहना यार, इतना वैल्यू मत दो यार किसी को भी। अपने से ज्यादा क्यों वैल्यू देते?
इतने सारे लोग आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कुछ, सिर्फ एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। बताओ फिर क्या करें, क्या करूं मैं, क्या बोलूं फिर आपको? तो दुख होता है, समझ में नहीं आता है कि एक इंसान इतना क्यों वीक महसूस करता है, क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है कि सब कुछ दिनों बाद आप बदलोगे। इस मूवमेंट पे आप बदल सकते हो, बदल गए हो। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, please, it's a time to return to your life, to refocus on your growth.